गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। स्वागत है आप सभी का टैग क्लासेस पर। तो स्टूडेंट हम क्या पढ़ रहे थे कल? हमने क्या पढ़ा था? समांतर में हम किस प्रकार से रेजिस्टेंस को जोड़ते हैं और न्यूमेरिकल का सॉल्यूशन किया था उसके बेस पर कि किस तरीके से हमारा टोटल इक्विवेलेंट आता है। और श्रेणी कनेक्शन भी पढ़ा था हमने और समांतर भी पढ़ा था। तो देखो समांतर पढ़ रहे थे, समांतर में अभी अलग अलग टाइप के रह गए हैं न्यूमेरिकल। ऐसा नहीं है क्योंकि श्रेणी क्रम में क्या, श्रेणी क्रम में तो आप सिंपल वे में जोड़ देंगे बस, क्योंकि R1 R2 R3 या कोई भी वैल्यू दे सकते हो आप। तो उसको क्या कर देंगे हम, RT बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 करके इस उसमें वैल्यू पुट कर देंगे, बस जोड़ देंगे। लेकिन समांतर में हमारे डिफरेंट डिफरेंट तरीके से हमारे आ सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, देखते हैं क्वेश्चन और किस तरीके से आते हैं। देखो समांतर में कल तो हमने इस तरीके का न्यूमेरिकल पढ़ाया था आपको कि दो वैल्यू यदि समांतर में जुड़ी हैं तो उसका टोटल इक्विवेलेंट कितना आएगा। लेकिन आज क्या पढ़ेंगे हम, डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू अगर समांतर में जुड़ी हैं तो उसका टोटल इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं, देखते हैं स्टूडेंट। पहला क्वेश्चन है, ये कोई परिपथ दिया है और दो ही रेजिस्टेंस जोड़ते हैं। अभी पहले ये बी है टर्मिनल और ये ए है। ठीक है स्टूडेंट, अब ये हमारा 20 ओम है और ये हमारा 10 ओम है। कल जो एग्जांपल लिया था हमने, कल क्या लिया था हमने, 10 ओम यहाँ था और 10 ओम यहाँ था। तो हमने बताया था कि अगर कहीं सॉल्यूशन करने के लिए आता है, जैसे ITI कर रहे हो तब, तो उस समय तो हमें पूरा सॉल्यूशन करना होता है। यदि इसी प्रकार पॉलिटेक्निक कर रहे हो, वहां पर आता है कि इक्विवेलेंट निकालिए तो पूरा सॉल्यूशन करना पड़ेगा। लेकिन किसी भी कंपटीशन में यदि TG2 का एग्जाम दे रहे हो या किसी भी ITI बेस्ड या डिप्लोमा बेस्ड JEE का एग्जाम आप दे रहे हो, तो वहां पर समान अगर वैल्यू दी है, जैसे 20 यहाँ दिया है और 20 यहाँ दिया है, तो हमें निकालने की जरूरत ही नहीं है। उसमें क्या करेंगे, उसका हाफ हो जाएगा। मैंने कल निकाल के भी बताया था 2 तरीके से। तो इसी प्रकार हम वहां पर डायरेक्ट कर देंगे, उसे करने की जरूरत नहीं। और जो छोटा रेजिस्टेंस होगा, अब जैसे यहाँ पे देखो 20 ओम है और यहाँ पर 10 ओम है। ठीक है, जब हम इसका टोटल इक्विवेलेंट निकालेंगे तो हमने आपको कल भी बताया था, कल क्या बताया था कि जो जिसकी वैल्यू हमारी कम होगी टोटल इक्विवेलेंट उससे भी कम आएगा। लेकिन श्रेणी क्रम में उल्टा होता है। श्रेणी क्रम में क्या होता है, जो सबसे ज्यादा बड़ी वैल्यू होती है उससे भी अधिक आता है उसका टोटल इक्विवेलेंट। ठीक है, तो समझ गए होंगे, कोई सिंपल सी बात है, कोई ज्यादा हार्ड तो है नहीं। देखो सॉल्यूशन कैसे करते हैं। ठीक है, हमने कल डायरेक्टली बताया था, अब आपको वो फॉर्मूला नहीं लगाना, अब आपको डायरेक्टली दो वाला ये लगाना, R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2। बस हमारे पास R1 की वैल्यू कितनी है, इसको हम R1 मान लेते हैं और ये क्या हमारा R2 है। अपनी मर्जी से कुछ भी मान सकते हैं। ठीक है, RT बराबर R1 की वैल्यू कितनी है 20 गुणा, और R2 की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दो 10 अपॉन 20 प्लस 10। RT बराबर 20 दाई 200 अपॉन 20 और 10 30, इससे ये कटेगा। तो RT बराबर 20 अपॉन 3 आ गया, या तो इतना ही रहने दो ओम। ये क्या कर सकते हैं, हम इसको निकाल भी सकते हैं। देखो कैसे, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स है अभी भी वैल्यू निकालने नहीं आते, जैसे ITI के स्टूडेंट होते हैं, थोड़ा वीक टाइप्स होते हैं। वो ऐसा नहीं है, वीक भी होते हैं, अच्छे भी होते हैं, कभी कभी थोड़ा सा गलती हो जाती है यहाँ पर निकालने में। देखो कैसे, 20 अपॉन 3, 3 छंग 18, बचा कितना, तो यहाँ पर पॉइंट लगाओ, यहाँ पर कितना जाएगा 3 छंग 18,
फिर हमारा 2 बचा, क्योंकि पॉइंट हम लगा चुके हैं। फिर यहाँ पर 0 बढ़ा सकते हैं, 3 6 18, तो लगभग सेम ही आएगा। क्योंकि पॉइंट के बाद यदि पॉइंट के बाद जैसे ये 0.66 दिया है, तो पॉइंट के बाद यदि 5 से ऊपर मतलब 50 से ऊपर आता है तो उसको हम 1 मान के इधर एडअप कर लेते हैं। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा हमारा आर टी बराबर 6.66। या तो वो इस तरीके से इतना दे देगा, या फिर ये भी दे सकता हो अप्रोक्सीमेट, लगभग इतना शेड, ये भी आंसर है। इस तरीके से हम डिफरेंट यदि दो रेजिस्टेंस हमारे समांतर में जुड़े हैं तो कैसे निकालेंगे, आर टी बराबर R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2, और यहाँ पर वैल्यू पुट करके क्या करना, हमें बस कैलकुलेशन करना। कितना भी डिफिकल्ट आ जाए सिंपल वे में हो जाएगा। गुणा भाग आपको कर नहीं पड़ सकती, वो तो सिंपल ही है, इसलिए तो एग्जाम होता है। गुणा भाग नहीं करोगे तो एग्जाम क्यों होगा। ठीक है, तो समझ में आया होगा। ठीक है स्टूडेंट, अब हम 2 जोड़े, इसी प्रकार हम 3 जोड़ेंगे समांतर। ठीक है स्टूडेंट, आगे देखेंगे। अभी तक तो हमने 2 ही रेजिस्टेंस जोड़ करके ज्यादातर न्यूमेरिकल का सॉल्यूशन किया। अब 2 से ज्यादा भी दे सकता हूँ, 4 भी दे सकता, 6 भी दे सकता, 10 भी, उसकी मर्जी, वो कितना भी दे। तुम्हें तो निकालना, तुम्हें तो एक नंबर देगा, वो एक नंबर के लिए क्वेश्चन देगा, वो तुम्हें निकालना कितनी जल्दी निकालना। ठीक है स्टूडेंट, देखें आगे 3 रेजिस्टेंस वाला। अब क्या देगा वो, सर्किट यही होगा इस टाइप का ही। अब 3 प्रतिरोधों को क्या कर दिया उसने, समांतर में कनेक्ट कर दिया। ये इस तरीके से, ये ठीक है। पूछेगा ए और बी, आपसे पूछ लेगा इसका टोटल इक्विवेलेंट आर टी ज्ञात कीजिए। ऐसे भी दे सकता हूँ लगा करके, इस तरीके से आर टी ज्ञात कीजिए। आर टी का मतलब है टोटल इक्विवेलेंट पूछ रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पर 10 दे दिया उसने, 10 ओम देगा। तो बेटा देखो कैसे आपको पहचानना कैसा है कि ये रेजिस्टेंस है। यहाँ कंडक्टेंस भी दे सकता है वो, तो हमें ओम से पहचान देना। ओम किसका मात्रक है, हमारा प्रतिरोध का, तो यहाँ पर पहचान सकते हैं। यहाँ पर 20 ओम और यहाँ पर 30 लेगा। ठीक है, अब देखो हमने क्या बताया, आप इसे सिंपल तरीके से ना करके कैसे करेंगे। सबसे पहले इन 2 रेजिस्टेंस को ले लो, आर टी बराबर क्या होता है, R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2। देखो स्टूडेंट, मेरा मतलब ये नहीं है कि मैं आगे आगे एकदम भागता रहूं, मुझे तो समझाना है आप किस तरीके से समझना चाहते हैं। तो हमने क्या करा, चाहे तो इन 2 में लगा लो ये वाला फॉर्मूला, और चाहे इन 2 में लगा लो, और चाहे इसमें और इसमें लगा लो, किसी भी 2 में लगा लो ये वाला फॉर्मूला। तो हम क्रम से चलेंगे, कैसे, इसमें और इसमें लगाते हैं हम। ये हमारा R1 में, और ये हमारा R2 है, और ये हमारा R3, ये अपनी तरफ से मान सकते हैं। ठीक है, RT की वैल्यू निकालनी है हमें। देखो R1 की वैल्यू कितनी है, 10 है, तो यहाँ पर हम 10 पुट कर देंगे। R2 की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 30 है, तो यहाँ पर 30। इसे नहीं छेड़ना अभी, ये अपनी जगह ऐसे एज इट इज रहेगा। क्यों, क्योंकि हम अभी इसमें कर रहे हैं। तो देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 10 प्लस 30, और आर टी बराबर क्या हो जाएगा हमारा, 300 हो गया, 30 का 3, और ये कितना हो गया हमारा 40, ये हो गया। आर टी बराबर कितना आ जाएगा हमारा, 30/4। तो डियर स्टूडेंट, अभी हमें इसे पॉइंट में नहीं लाना, अभी हमें इसे कैलकुलेट, क्योंकि हमारे पास देखो 2 का सॉल्यूशन करके हमारा क्या आ गया, ये आ गया। तो अब हमारा प्रतिरोध क्या बन जाएगा, ये तो मैं करवा रहा हूँ आपको, लेकिन ये मन मन में लगाना है एकदम तुरंत। एकदम जब एग्जाम में जाओगे तो ऐसा नहीं करना कि इसे पहला इसका सर्किट बनाओगे, नहीं। अब क्या करेंगे, हम डायरेक्टली इसे समांतर में जोड़ देंगे। कैसे, अब देखो इसका सर्किट बना लो। अब सर्किट ये हो गया,
ठीक है, ये सर्किट हो गया ए और बी। तो हमारा टोटल इक्विवेलेंट कितना आया 30/4, तो ये हो जाएगा हमारा 30/4। तो ये इन दोनों को फाइंड आउट करके आया है और ये पहले से ही लगा है, तो यहाँ पर हमारा 20 ओम ये पहले से ही। अब बेटा मैंने क्या बताया था, देखो दो में जो लगाने का तरीका था क्या था, ये था R1 × R। अब फिर दो बन गया, तो फिर से फॉर्मूला यही लगा दो, RT बराबर, अब ये R3 था, ठीक है, ये R3 था, तो इसे R2 मान लो, क्या दिक्कत है, और इसे R3 मान लो। अब फॉर्मूला क्या था, R1 × R2 अपॉन R1 + R2 था, लेकिन यहां पर क्या है R2 × R3 अपॉन R2 + R3। फॉर्मूला वही है, हमने कुछ चेंज थोड़ी ना किया है, बस R1 की जगह अब की बार R2 ले लिया और R2 की जगह अब की बार R3 ले लिया, क्योंकि हमारे पास R2 की वैल्यू है और R3 की वैल्यू है, ठीक है, बस वैल्यू पुट करनी है। RT बराबर 30/4 और मल्टीप्लाई 20 अपॉन, यहाँ पर क्या हो जाएगा 30/4 + 20। अब स्टूडेंट देखो काटना तो आता ही होगा, 4 × 5 = 20, ठीक है। अब RT बराबर, ऊपर तो कितना हो गया 500, 5 × 15, 150 हो गया। अब नीचे देखो 4 क्या ले लेंगे यहाँ पर एलसीएम, तो 4 से 4 कट गया, देखो एलसीएम कैसे लेते हैं, 4 से 4 कट गया, तो जो ऊपर बचती है वो वैल्यू यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर नहीं है 4, तो यहाँ क्या हो जाएगा हमारा 4 से कट गया ये, ठीक है, और यहाँ से क्या हो जाएगा 20 × 4 = 80, तो 20, ठीक है, गुणा 4, ऐसा हो जाएगा, ठीक है, और ये 4 कहाँ पर जाएगा, ऊपर पहुंच जाएगा, तो 150 अपॉन 30 + 20 × 80, तो गुणा क्या हो जाएगा 4। RT बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास 150 × 4 अपॉन 80 और 30 कितने होते हैं 110, और 0 से 0 कैंसिल कर, तो 15 × 4 = 60, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा हमारा 15 × 4 = 60। RT बराबर 60 अपॉन 11 ओम, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से हमें सॉल्यूशन करना। 3 रेजिस्टेंस वाला था, सबसे पहले 2 को फाइंड आउट कर लो, कोई से भी 2 ले लो, इन्हें ले लो, इन्हें ले लो, शुरू से ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। ऊपर से यहाँ से 2 इनको ले लिया, ये फाइंड आउट करके हमारी वैल्यू कितनी आ गई, ये आ गई RT। फिर RT को यहाँ पर जोड़ दिया, ये तो पहले से लगा हुआ था, RT की वैल्यू ये आ गई, तो 30 और 20 क्या हो गई, ये समांतर में हो गए, समांतर में करने के बाद हमने ये कर लिया और एलसीएम ले लिया, यहाँ पे एलसीएम मेरा 4 था, तो ये 20 × 4 = 80 है ना, इस तरीके से 20 × 4 = 80, और ये फाइंड आउट करके हमने इस तरीके से ये न्यूमेरिकल कर लिया। तो इसी तरीके से सारे न्यूमेरिकल हमारे होंगे, ठीक है, सिंपल वे है, कोई ज़्यादा हार्ड नहीं, ये इस बेस पर न्यूमेरिकल आ जाता है सॉल्यूशन करने के लिए किसी भी एग्जाम में, ठीक है, तो आराम से आप फाइंड आउट कर सकते हैं। मैंने हर तरीके से आपको न्यूमेरिकल का सॉल्यूशन करना सिखा दिया है। और ले लेते हैं एक एग्जाम, आई होप समझ में आया होगा। धीरे धीरे देखो, अभी मैंने स्टार्ट किया है, तो धीरे धीरे देखो, कोई अगर त्रुटि भी हो तो माफ़ करना, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे पढ़ाऊँगा तो इम्प्रूवमेंट भी होगा। अच्छा, थोड़ा इक्विपमेंट की हमारे पास देखो कमी है, अभी धीरे धीरे स्टार्ट किया है, जब ग्रोथ करेगा चैनल हमारा तो हम अच्छे से आगे भी देखो इक्विपमेंट लाएंगे, अच्छे से हो सकता है, आप लोगों की दुआ है, जल्दी मोनेटाइज होगा, काम करेगा, ठीक है। दूसरा देखते हैं, अब कोई न्यूमेरिकल ऐसे भी दे सकता है, आप क्या करेगा, या तो एक को सीरीज में जोड़ देगा,
या फिर दो को समांतर में जोड़ देगा। दो को समांतर में जोड़ के एक सीरीज में जोड़ देगा आगे, या पहले सीरीज में जोड़ के फिर समांतर में जोड़ देगा। तो जैसे इस तरीके से भी जोड़ सकता हूं। वो इस तरीके से भी ही जोड़ सकता है, उसकी मर्जी, वो किसी भी तरीके से जोड़ सकता है। ए बी और यहां दे देगा वो 10 ओम, यहां पर दे देगा वो 20 ओम और यहां पर दे देगा वो 20 ओम। और स्टूडेंट आपसे क्या पूछेगा, वो आपसे क्या पूछेगा, आर टी की वैल्यू, टोटल इक्विवेलेंट क्या की आर टी पूछेगा वो। तो आपको सीधा सीधा दिमाग लगाना है, बहुत सिंपल तरीके से। क्या करना है, सॉल्यूशन देखते हैं। कैसे, देखो हमारे पास क्या है, ये तो जुड़ा है, मैंने कल बताया था ये इस तरीके से, तो ये तो यहाँ तक जुड़ा। अब यहाँ देखो जंक्शन आ गया, इसका मतलब क्या होगा, ये तो श्रेणी में जुड़ा है लेकिन ये दोनों क्या है, हमारे समांतर में जुड़े हैं ये दोनों, और ये समान वैल्यू के हैं। और मैंने कल भी बताया था कि समान वैल्यू के यदि रेजिस्टेंस समांतर में जुड़े हों तो उसका टोटल इक्विवेलेंट कितना आता है, आधा आ जाता है। यदि 20-20 की वैल्यू हमें यहाँ पर दी है तो इसका टोटल इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा, यहाँ पर हमारा 10 आ जाएगा। 10 पहले से जुड़ा था यहाँ पर, और इसको सॉल्यूशन करके हमने क्या कर लिया, 10 आ गया। इसका सॉल्यूशन करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ए और बी, माय डियर स्टूडेंट, क्या बन गया है, श्रेणी कनेक्शन, सीरीज कनेक्शन बन गया। और श्रेणी में हमने बताया था आर टी यदि निकालना है तो आर टी बराबर दो रेजिस्टेंस श्रेणी में जुड़े R1 प्लस R2, ये तो आर टी की वैल्यू कितनी है हमारे पास, आर टी ये, ठीक है। R1 की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 10 है, प्लस इसी प्रकार हमारे 10, तो कितना हो जाएगा, आर टी बराबर 20 ओम हो जाएगा। समझ में आया होगा, इजीली तरीके से समझ में आया होगा। तो इस टाइप का न्यूमेरिकल देता हो, सिंपल नहीं देगा कि श्रेणी में जोड़ो, वो देगा इस टाइप से। अब दूसरा न्यूमेरिकल और दे सकता इस तरीके से, देखो कैसा दे सकता, समझ में आया नहीं, देखो 10 ओम का श्रेणी में जुड़ा है, दो समांतर में जुड़े हैं और समान वैल्यू के हैं, तो क्या करेंगे, समान वैल्यू के रेजिस्टेंस को क्या कर देंगे, हम आधा कर देंगे टोटल इक्विवेलेंट निकालने के लिए। हमने क्या करा, इसको करने की जरूरत नहीं होती है, यदि समान वैल्यू के दो रेजिस्टेंस समांतर में जुड़े हैं उसकी आधी वैल्यू आ जाती है वहां पर टोटल इक्विवेलेंट में। तो यहाँ पर हमारा ये यहाँ से यहाँ तक क्या था, यहाँ से यहाँ तक 10 तो पहले से ही था, लेकिन इसका हमने सॉल्यूशन किया, माइंड में ही सॉल्यूशन कर लिया, क्योंकि 20 ओम के रेजिस्टेंस और 20 ओम के रेजिस्टेंस दोनों समांतर में समान वैल्यू के हैं, और यदि समान वैल्यू के रेजिस्टेंस समांतर में जुड़े होते हैं तो उसका टोटल इक्विवेलेंट आधा होता है। ये हो गया, तो 10 हो गया, 10 और 10 श्रेणी क्रम में हो गया, ये हो गया, ठीक है स्टूडेंट, समझ में आया होगा बहुत अच्छे से। अब दूसरा देखते हैं इसी प्रकार से, एक क्वेश्चन और देखते हैं, ये तो समान वैल्यू का। अब देखते हैं ये इस तरीके से, ये भी दे सकता हो, बी है ये और ये ए है, हम इसको ही क्या कर लेते हैं, ये 5 ओम है और माय डियर स्टूडेंट ये 10 ओम है और ये हमारा 20 ओम है। अब हमारी है तो कनेक्शन वही है, सीरीज और पैरेलल कनेक्शन है, सीरीज और पैरेलल, श्रेणी और समांतर, क्योंकि एक रेजिस्टेंस श्रेणी में जुड़ा है और दो रेजिस्टेंस हमारे समांतर में जुड़े हैं। तो देखो कैसे करेंगे, तो हमने बताया था सॉल्यूशन कैसे करेंगे। तो बेटा देखो टोटल इक्विवेलेंट इसका कुछ नहीं करना, आर टी बराबर, यदि श्रेणी में जुड़ा है तो श्रेणी वाला रेजिस्टेंस कितना है हमारा, R1, इसको मान लेते हैं हम R1, इसको मान लेते हैं R2 और इसको R3 मान लेते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट, आई होप समझ में आया होगा, इसकी वैल्यू कितनी है, R1। तो R1 क्या है, श्रेणी में जुड़ा है,
तो जुड़ने का मतलब R1 प्लस, अब यहाँ पर देखो ये क्या है, हमारा जंक्शन आ गया, और जहां भी जंक्शन आ गया तो समझो आगे के दोनों रेजिस्टेंस क्या है, समांतर में जुड़े हैं। और जब समांतर में जुड़े हैं तो समांतर का फॉर्मूला क्या बताया था मैंने, यदि दो रेजिस्टेंस समांतर जुड़े हैं तो R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2 बताया था क्या, नहीं बताया था। लेकिन यहाँ R1 की जगह क्या है, R2 है, तो यहाँ पर R2 करेंगे, और R2 की जगह क्या है, यहाँ पर R3 है, तो यहाँ पर R3 करेंगे। बस कुछ नहीं, वैल्यू पुट कर दो। तो RT बराबर R1 की वैल्यू कितनी है 5 प्लस R2 की वैल्यू कितनी है 10 गुणा 20, R3 की वैल्यू कितनी है 20 अपॉन R2 की वैल्यू कितनी है 10 प्लस R3 की वैल्यू कितनी है 20। तो ये हो जाएगा RT बराबर 5 प्लस, ठीक है, समझ में आया नहीं, R1 प्लस R2 इंटू R3 अपॉन R2 प्लस R3, और वैल्यू हमें पुट करनी है क्योंकि R1 की वैल्यू क्या है, क्योंकि ये श्रेणी में जुड़े हैं, श्रेणी का मतलब जुड़ जाएगा, तो 5 प्लस समांतर में जुड़े हैं ये दोनों। कैसे पता चला, क्योंकि यहां पर आकर के एक जंक्शन मिला, और हमने बताया था जहां जंक्शन मिल जाता है, जंक्शन का मतलब होता है रास्तों का डिवाइडेशन करना, कि यदि यहाँ पर करंट आई आ रही है तो एक इधर जाएगी और एक इधर जाएगी, इसका मतलब दो रास्ते मिले, जब दो रास्ते मिले तो ये समांतर में हो जाएगा। बस यहाँ पर वैल्यू पुट करनी है 20 है, इस तरीके से, और ये क्या हो जाएगा 20 दाई 200 अपॉन 20 और 10 30, इससे ये कट जाएगा। तो RT बराबर 5 प्लस 20 अपॉन 3। अब इसका एलसीएम ले लो, RT बराबर 3 और 3 से 3 कट जाएगा, यहाँ देखो 1 मान लो, यहाँ से तिरछी गुणा हो जाएगी इसमें, ठीक है, तो 5 तिया 15 डायरेक्ट कर दिया मैंने, प्लस 3 से ये 3 कटा हुआ मानते हैं तो यहाँ पर क्या आ जाएगी 20, यहाँ पर हो जाएगा RT बराबर 15 और 20 कितने हो गए 35, ये हमारा आंसर है ओम। तो ये समझ में आया होगा, आई होप समझ में आया होगा स्टूडेंट। तो इसी प्रकार से हमारे सभी न्यूमेरिकल हो जाएंगे, कितने भी न्यूमेरिकल, कितने भी हमारे कितने भी रेजिस्टेंस हो समांतर में जोड़ दे, कोई दिक्कत नहीं है, दो दो करके मान लो, डायरेक्ट भी कर सकते हो आप, डायरेक्ट करने में तभी फायदा है जब ये वैल्यू थोड़ा सा इस तरीके से हो, 10 और ये 20 30 और ये 60 इस टाइप की हो। लेकिन यदि 3 7 यदि 3 7 13 और 17 इस टाइप की आ जाती है समांतर में, तो दिक्कत आ जाती है फॉर्मूले से करने में, तो हमें दो दो से ही करने में फायदा है। ये वाला फॉर्मूला बहुत अच्छा कारगर है, ये वाला फॉर्मूला बहुत ही मोस्ट फॉर्मूला है, ये आराम से करो सारे न्यूमेरिकल हो जाएंगे। तो स्टूडेंट आज की क्लास यहाँ तक ही रखते हैं, और समझ में आया होगा, आई होप समझ में आया होगा, और यदि कोई त्रुटि हो तो पढ़ाने में माफ़ करना, इम्प्रूवमेंट करेंगे अच्छे से। और बस यही कहता हूँ, अपना ध्यान रखना। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। अबे यार।